नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपनी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कर्क राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। 2020 आ चुका है, नए साल का हम स्वागत कर चुके हैं और एक महीना बीत भी चुका है। यानी वक्त कितनी जल्दी आगे बढ़ता है ये आपने देखा ही होगा। इसीलिए हमेशा समय की कद्र हम सभी को करनी चाहिए और जो काम हम समय के लिए टालते रहते हैं उसे तुरंत करेंगे तो उसका रिजल्ट सही समय पर मिलेगा। इसीलिए समय के महत्व को समझिए और समय की वैल्यू कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर कि फरवरी माह में ग्रहों की पोजीशन क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और 13 फरवरी को वे मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में ही विराजमान है और 30 जनवरी को ही वे मकर से कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। यानी पूरे फरवरी माह वे कुंभ राशि में ही विराजित रहने वाले हैं। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और 8 फरवरी को वे वृश्चिक से धनु में प्रवेश करेंगे। गुरु और केतु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 3 फरवरी को वे कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मकर राशि में ही विराजित रहेंगे। राहु ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मिथुन राशि में ही विराजित रहने वाले हैं। तो ये तो थी ग्रहों की पोजीशन। अब हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के फरवरी माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले हम आते हैं पारिवारिक स्थिति पर, क्योंकि परिवार हमारे लिए सर्वोपरि होता है। परिवार के लिए ही हम कमाते हैं, हमारे जीवन को चलाते हैं और परिवार का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक और गहरा रहता है। तो फरवरी माह में कर्क राशि वालों की पारिवारिक स्थिति मिले जुले परिणाम लेकर आई है। आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ आपके संबंधों में मजबूती आएगी। आपके भाई बहनों के साथ कुछ खींचतान भरा माहौल आपको इस महीने फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। कभी मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, फिर कभी वापस अंडरस्टैंडिंग बनेगी, फिर वापस मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। यानी कुछ मिले जुले परिणाम भाई बहनों के हिसाब से आपको फरवरी माह में देखने को मिलेंगे। वहीं माता से आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। माता और पिता आपके हर कदम पर आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे। पिता के मार्गदर्शन से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होगी और जो भाई बहनों के साथ खींचतान भरा माहौल है उसको दूर करने में आपकी माता की अहम भूमिका आपकी लाइफ में रहने वाली है। संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचारों की आपको प्राप्ति होगी। संतान अपनी करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से, विशेषकर स्पोर्ट्स के माध्यम से वो आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। यदि वो बड़ी है और आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने लायक है तो आपके कार्य को आगे बढ़ाएगी, नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। एक नई स्ट्रेटजी के साथ में वो आपके कार्य क्षेत्र में आपके काम को आगे लेकर जाने की पूरी कोशिश करेगी और इस माह आपके संतान के सहयोग से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें अच्छे लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। वहीं जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में कुछ खींचतान हो सकती है, परंतु ओवरऑल ये महीना जीवन साथी के हिसाब से भी, यानी आपके लाइफ पार्टनर के हिसाब से भी बेहद अच्छा रहने वाला है। थोड़ी फ्लक्चुएशन तो लाइफ में होनी चाहिए, वरना प्यार में कोई मिठास आने वाली स्थिति नहीं रहती है और दाम्पत्य जीवन बोरिंग होने लगता है। तो थोड़ी खटपट के अलावा आपके पूरे माह आपके संबंधों में बहुत अधिक मधुरता और सहयोग सौहार्द का माहौल रहेगा। अन्य रिश्तेदारों में यदि देखें तो ननियाल पक्ष की ओर से आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि शत्रु भाव के मालिक गुरु अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं और वो ननियाल पक्ष का भाव भी होता है। तो ननियाल पक्ष से आपको अच्छे सहयोग की उम्मीद इस महीने रहेगी। मामा से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, वे आपको मॉरली भी सपोर्ट करेंगे और फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। ससुराल पक्ष की ओर से इस महीने कुछ खींचतान भरा माहौल हो सकता है। बीच में कहीं महीने के मिड में जाकर आपके
ससुराल पक्ष की तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, परंतु आप अपनी सूझबूझ और चातुर्य के दम पर इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल पारिवारिक स्थिति मिले जुले परिणाम लेकर आई है। थोड़ा सा बैलेंस माइंड होकर चलें, वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखें और समझदारी से हर मामले को अगर आप हैंडल करेंगे तो बहुत जल्दी जो मिले जुले परिणाम भी है, जैसे भाई बहनों के साथ ससुराल पक्ष की ओर से जो भी खींचतान है वो खत्म हो जाएगी और फिर से आपके रिश्ते मधुर होते हुए दिखाई देंगे। चलिए अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के जो स्वामी हैं उनका भाग्य स्थान में जाकर बैठना, यानी आपके लाभ भाव के और सुख भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि भाग्य स्थान में जाकर इस फरवरी माह में विराजित हो रहे हैं। बहुत अच्छे परिणाम लेकर आया है, लाभ की स्थितियों को वो बढ़ाएंगे, आपकी लग्जरी में वृद्धि करेंगे। आप इस समय भूमि का क्रय विक्रय कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी बना सकते हैं, नया लग्जरियस वाहन भी इस महीने खरीदने के आपके पूरे योग बने हुए हैं। यानी शुक्र का लाभ भाव के स्वामी बनकर भाग्य स्थान में बैठना आपके लाभ में बहुत अच्छी वृद्धि करेगा। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी और उन्नत होती हुई नजर आएगी। नए नए गहने खरीदेंगे, नए आभूषणों की आप खरीदारी करेंगे, नई नई यात्राएं करेंगे, लग्जरियस लाइफ जिएंगे, आपका सर्कल बढ़ेगा, आपका एक लेवल मेंटेन होगा, समाज में आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी लाभ की स्थिति के कारण, आपके फाइनेंशियल कंडीशन के कारण एक अच्छी पोजीशन आप अपने समाज में भी प्राप्त करेंगे। वहीं समाज सेवा से संबंधित कोई कार्य है उनमें आप आर्थिक मदद भी इस महीने देने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी ओवरऑल ये महीना लाभ के तरीके से, यानी आर्थिक दृष्टि से, फाइनेंशियल कंडीशन के बिहाफ से बहुत ही बढ़िया और स्ट्रांग रहने वाला है। तो इस महीने यदि आपके कोई अटके पड़े कार्य है, बहुत लंबे टाइम से आपकी कोई मनोकामना है जो आपने पूरी नहीं की है, आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तो इस महीने उसमें एफर्ट डालिए। निश्चित तौर पर आपको अच्छी सफलता और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कैरियर, व्यवसाय और शिक्षा की। शिक्षा की दृष्टि से सबसे पहले मैं बात करती हूँ विद्यार्थियों के लिए ये महीना बहुत बढ़िया जाने वाला है। आपके महीने के प्रारंभ में यानी फर्स्ट वीक में आपको बहुत अच्छे अचीवमेंट्स अपनी पढ़ाई में प्राप्त होंगे। स्कूल में आपका एक अलग नाम और पहचान बनेगी। कॉलेज में लेक्चरर सब आपका नाम उनकी जबान पर चढ़ जाएगा। यानी सभी आपको इंडिविजुअली आपके कार्यों से, और वो भी सकारात्मक कार्यों से। देखिए, इंसान दो तरीके से अपना नाम कमाता है, नेगेटिविटी से यानी गलत तरीके से जाकर भी नाम टीचर्स के आंखों में आता है, और पॉजिटिवली भी वो कोई कार्य करता है उससे टीचर्स प्राउड फील करते हैं, उस स्टूडेंट का नाम उनको याद रहता है। तो आप पॉजिटिवली टीचर्स की नजर में अप होंगे और अपना नाम कमाएंगे। साथ ही शिक्षा की दृष्टि से ये पूरा महीना आपके लिए ठीक जाने वाला है। जब मंगल आपके 6th हाउस में भी जाकर बैठेगा तो अपने से पंचम भाव से एक घर आगे बैठना, पंचम भाव के स्वामी का पंचम भाव से एक घर आगे बैठना भी अच्छे परिणाम ही लेकर आएगा। पढ़ाई में आप जो भी अचीवमेंट करना चाहते हैं इस महीने आप कर सकते हैं। थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डालिए, मेहनत कीजिए, गैजेट्स को छोड़ दीजिए, अपने मित्रों के साथ घूमना फिरना थोड़ा कम कर दीजिए और कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पर यदि आपने दिया तो निश्चित तौर पर आप जिस भी एम से पढ़ाई कर रहे हैं, जिस लक्ष्य को भी आप हासिल करना चाहते हैं, वो लक्ष्य आपको जरूर मिल जाएगा। व्यावसायिक दृष्टि से ये महीना बहुत बढ़िया जाने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। यदि आप प्रशासनिक सेवाओं से रिलेटेड संलग्न हैं, उच्च अधिकारी, उच्च पद पर आप आसीन हैं, पुलिस, सेना, नेवी या आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो आपको अच्छी सफलता इस महीने देखने को मिलेगी। महीने के प्रारंभ के एक महीने में, क्योंकि आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल पंचम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं, तो महीने के प्रारंभ में आपकी परिस्थितियां बहुत ही अच्छी और सुखद रहने वाली है। और महीने के मिड में भी परिस्थितियां उतनी डावाडोल नहीं होगी, हालांकि थोड़ा फ्लक्चुएशन आपको अपने काम में देखने को मिलेगा, यानी थोड़ा एफर्ट आपको अपने काम में ज्यादा डालना पड़ेगा, परंतु ओवरऑल ये महीना कार्य क्षेत्र में अच्छी उपलब्धियों वाला साबित हो सकता है। बस आपके एफर्ट डालने की देर है।
व्यावसायिक स्थल पर भी आप यदि प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड काम करते हैं, यदि आप कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, या कोई भी डेयरिंग जो जॉब है, जो बहुत रिस्की और डेयरिंग होता है, उससे जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपको उसमें अच्छी सफलता हासिल होगी। यानी टोटली ये टाइम, ये महीना आपके कर्म क्षेत्र में अच्छे एफर्ट और अच्छे परिणाम लेकर आया है। जितना एफर्ट डालेंगे उससे ज्यादा अच्छा परिणाम आपको इस महीने देखने को मिलेगा। वहीं कैरियर में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जमीन जायदाद से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं, पुलिस, सेना, नेवी से रिलेटेड आप कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छे और सकारात्मक परिणाम अवश्य देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना ओवरऑल आपके लिए बेटर जाने वाला है। यानी आपके दाम्पत्य भाव के स्वामी शनि खुद स्वग्रही होकर दाम्पत्य भाव में जाकर विराजित हो रहे हैं। तो वो शनि जहां बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, तो वो आपके दाम्पत्य जीवन में और अधिक मधुरता लेकर आएंगे बहुत लंबे टाइम से। यदि आपके और आपके पार्टनर यानी लाइफ पार्टनर के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो वो दूर हो जाएगी, फिर से आप दोनों एक हो जाएंगे और मधुरता से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। वहीं इस समय आपको अपने इंटरनल कोई गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। ये टाइम आपके गुप्त शत्रु आपके दाम्पत्य जीवन में भी खलल डाल सकते हैं, कोई अपने आपके पारिवारिक माहौल को भी खराब कर सकते हैं और आपके कार्य क्षेत्र में भी वो अनर्गल खलल डाल सकते हैं, आपकी उन्नति में बाधक बन सकते हैं। इसलिए उनसे आप सावधान रहिए। अपने और अपने लाइफ पार्टनर के बीच में किसी भी तीसरे की जगह नहीं होती है, तो आप किसी भी तीसरे व्यक्ति को इंटरफेयर करने न दें। आप खुद ही बैठकर अपने मामले सॉर्ट आउट करें। ये महीना बहुत ही बढ़िया प्रेम को बढ़ाने वाला है, दोनों के बीच में मधुरता स्थापित होगी। जीवन साथी आपके कदम से कदम मिलाकर आपका सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, हर कदम पर आपके साथ चलेंगे, आपको हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। वहीं प्रेम प्रसंगों में भी आपको अच्छी सफलता इस महीने हासिल होगी। प्रेमी या प्रेमिका जिसको भी आप प्रपोज करना चाहते हैं, वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। और यदि आप ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हैं, तो आपकी ट्यूनिंग बेहद ही अच्छी होने वाली है। आप लोग सीरियस रिलेशनशिप में बन जाएंगे और आप एक दूसरे को लाइफ पार्टनर के रूप में चूज करते हुए दिखाई देंगे। यानी एक अहम फैसला इस महीने आप अपनी लाइफ का ले सकते हैं। ओवरऑल लव रिलेशनशिप के हिसाब से और दाम्पत्य जीवन के हिसाब से ये महीना आपके लिए बेहद खास और अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखूं तो रोग भाव के स्वामी गुरु अपने ही भाव में स्वग्रही होकर बैठते हैं। वैसे तो देखिए कि कोई भी व्यक्ति अपने ही घर में बैठता है तो वो अपने घर का नुकसान नहीं करता, तो ग्रहों की भी यही स्थिति है। गुरु स्वग्रही होकर बैठ रहे तो रोगों में कमी ही लाएंगे, परंतु खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें। अनसंट यानी एक्स्ट्रा खाना आपके शरीर को लग सकता है और वो आपके फैट को बढ़ा सकता है, यानी मोटापे में आपकी वृद्धि हो सकती है। इसलिए इस समय थोड़ा सा संभल कर खाने पीने पर चले, थोड़ी बैलेंस डाइट लें और साथ में योगा, प्राणायाम, वॉकिंग, जॉगिंग, इन सभी चीजों को जरूर अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, ताकि अगर फैट से संबंधित कोई प्रॉब्लम भी है तो वो जल्दी ही दूर होती हुई नजर आएगी। वहीं आपको ब्लड से रिलेटेड कोई बीपी, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा संभल कर इस समय आपको चलना चाहिए। ब्लड प्रेशर से फ्लक्चुएशन आपको परेशान कर सकता है और हॉस्पिटल के चक्कर भी आपको इस वजह से लगाने पड़ सकते हैं। अपने गुप्त शत्रुओं से इस समय सावधान रहे। गुप्त शत्रु आपके खिलाफ साजिश, षड्यंत्र भी रच सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसीलिए अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आपको इस समय आवश्यकता रहेगी। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, आर्थिक स्थिति की दृष्टि से भी, आपके कार्य क्षेत्र के हिसाब से भी और रिश्तों में थोड़ा सा मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यानी कर्क राशि वालों के लिए फरवरी माह बेहद ही खास रहने वाला है। इसके अलावा फरवरी माह में 21 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से
हम हमारे पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं। ये भोलेनाथ का सबसे बड़ा पर्व है और आप सभी जानते हैं कि देवों के देव और महादेव शिव और भोलेनाथ ही हैं। वे सभी रोगों को काटने वाले हैं, आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने वाले हैं और वो सबसे भोले हैं। हम शिव भगवान को सबसे जल्दी मना सकते हैं, इसीलिए उनको भोलेनाथ बोला जाता है। तो महाशिवरात्रि के दिन आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो, आप पर उनकी कृपा दृष्टि बने और आपके जीवन में आ रही हर समस्या का हल आपको प्राप्त हो जाए। तो इस दिन आपको स्फटिक शिवलिंग लेना है। स्फटिक शिवलिंग पर आपको दही से अभिषेक करना है। उसके बाद में वापस साफ पानी से उनको धो पोंछ के ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ये अभिषेक करना है। पूजा आराधना भोलेनाथ की करनी है। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ हम पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भोलेनाथ को की पूजा आराधना विशेष फलकारी रहती है। तो यदि आप अविवाहित हैं, आप विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो कर्क राशि वालों को विशेष उपाय इस दिन अवश्य करने चाहिए। साथ ही यदि आप अपनी कुंडली में आ रही समस्याओं से दुखी हैं, आप अपने जीवन में जो ग्रह आपके नेगेटिव बैठे हैं उस वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप उसका हल प्राप्त करना चाहते हैं, आपके मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं और आपके पास में उनका जवाब नहीं है, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों का हल दूंगी और साथ में आपको उचित रेमेडीज बताऊंगी। कैसे? कुंडली विश्लेषण के माध्यम से। कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, साथ ही आपको उचित रेमेडीज भी बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो सके और आपके जीवन में आ रही समस्याएं खत्म हो सके। तो फटाफट टेलीफोन उठाइए और नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का लाभ प्राप्त कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।